जेल का एक अजीब नियम था, कैदियों को अपने जूते उतारकर नंगे पांव रहना पड़ता था, जबकि सुरक्षाकर्मी मोटे रबर के बूट पहनते थे, क्योंकि जेल की जमीन पर 30,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज पल्स करंट दौड़ती थी। अगर कोई कैदी नियमों का उल्लंघन करता तो पूरी बैरक को इलेक्ट्रिक थेरेपी दी जाती। रात के समय जब सभी अपने अपने सिंगल सेल में लौटते तो जमीन पर हाई वोल्टेज सक्रिय हो जाता। नींद में चलने की बीमारी से मरते कैदियों को देखकर चौधरी ने भागने का प्लान बनाया, क्योंकि अपनी 2000 दिनों की सजा में वो नहीं जानता था कि किस दिन वो भी ऐसे ही मर जाएगा। उसे पता चला कि इतनी बड़ी जेल में केवल 3 गार्ड हैं, मतलब अगर वो बिजली की सप्लाई को बंद कर दे तो भागने का मौका बन सकता है। लिफ्ट जो नए कैदियों को नीचे लाती थी वो जमीन को छूती नहीं थी, इसका मतलब वहां हाई वोल्टेज नहीं होता। उसने तय किया कि जब नया कैदी लाया जाएगा तभी उसे भागने का सही मौका मिलेगा। सबसे पहले उसे जमीन की हाई वोल्टेज लाइन काटनी थी। वो बाथरूम में गया, ढक्कन खोला और पाइप को काटकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत नाकाफी थी। उसने ये प्लान अपने एक साथी कैदी को बताया, जो तैयार हो गया साथ देने को। अगले दिन दोनों ने मिलकर योजना पर काम शुरू किया। चौधरी ने पाइप तोड़ दिया और पानी चारों ओर फैल गया। कैदियों ने आपस में हथियार बांटे, पर गार्ड्स को कुछ खबर नहीं हुई। जब नया कैदी लिफ्ट से नीचे उतरा, 2 कैदियों ने गार्ड्स का ध्यान भटकाया। चौधरी ने लिफ्ट का कंट्रोल संभाल लिया। नया कैदी मौके का फायदा उठाकर जमीन से गिरी इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर गार्ड को बेहोश कर देता है। अब केवल 2 गार्ड बचे थे, लेकिन वो अभी भी सब पर भारी पड़ रहे थे। जैसे ही हालात बेकाबू होने लगे, एक गार्ड चिल्लाया, हाय वोल्टेज ऑन करो। मगर कैदियों को तो इसी पल का इंतजार था। जमीन पर फैले पानी से पूरा सिस्टम शॉर्ट हो गया। कैदी खुशी से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागे, मगर बाहर निकलते ही सामने सिर्फ अंतहीन समंदर था। फिर भी आजादी की खुशी में वे सब समुद्र में कूद पड़े।